शीश पर मयूर पंख और गले में माला पहन लेने से ना कोई प्रभु श्री परम कृष्ण बन सकता है और ना ही मेरे मन मंदिर में मेरे आराध्य का स्थान ले सकता है। आपने उचित कहा देवी। मैं प्रभु श्री परम कृष्ण नहीं और ना ही हो सकता हूँ, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनूं कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी। किंतु इतना अवश्य समझ गया हूं कि नियति ने ऐसा रास रचाया है और हम दोनों को मिलाया है। देवी, प्रकृति और नियति के संकेत को समझिए और मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। स्वार्थ सिद्धि की भावना लेकर चलने वाले शंखचूड़ के मन में भी देवी तुलसी को देखकर पावन स्नेह की भावना जाग उठी है, जिससे इस जन्म में वो अछूता था ना प्रभु। देखिए ना, अब तो वो अपनी रक्षा के लिए भी देवी तुलसी का लाभ उठाने का विचार भूल गया है। हाँ देवर्षि, अब अपने पूर्व के पुण्य कर्मों से प्रेरित होकर उसके मन में एक ही विचार, वो सच्चे मन से अपना निस्वार्थ स्नेह देवी तुलसी को समर्पित करना चाहता है, उनका सम्मान करते हुए उनके साथ रहना चाहता है। मैं आपसे विवाह क्यों करूं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। देवी, आपका ये मधुर स्वर, आपकी ये दिव्य छवि देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपका और मेरा नाता पूर्व जन्म का है। मेरा नाता तो बस मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण से है। नारायण नारायण। देवी तुलसी सब कुछ भूल चुकी है, किंतु यदि कोई स्मृति शेष है तो केवल आपकी। प्रभु वो अब भी केवल आपके प्रति निष्ठावान है, आपके प्रति केवल समर्पित है। तो क्या शंखचूड़ का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तब अपने भीतर कई कर्मों और साधनाओं को समाहित करता है। तब केवल कायाकल्प ही नहीं, अपितु वाणी, आचरण और वाचन को भी निर्मल और शुद्ध बना देता है। अपने वचन से देवी तुलसी ने अपनी चंचलता का त्याग कर गंभीरता और शुभ आचरण का परिचय दिया है। हे देवी, मैं राक्षस राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपसे विवाह का प्रस्ताव रख चुका हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए देवी, क्या है आपके मन में? जिसका रोम रोम कृष्णमय हो, जिसके भीतर बाहर श्री परम कृष्ण ही हो, वो किसी और का विवाह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है? कहीं आपके संकोच का कारण ये तो नहीं कि मैं एक असुर पुत्र हूं और आपके समान तपस्विनी स्त्री एक असुर पुत्र से विवाह करने का निर्णय कैसे ले सकती है? तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। मैं समझता हूँ देवी, आपकी दुविधा उचित है, किंतु मैं विनम्रता पूर्वक आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि असुर कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसे महाभक्त हुए हैं और मैं और मेरे पिताश्री दोनों ही असुर होते हुए भी धर्म कर्म में निपुण हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, प्रभु श्री परम कृष्ण के परम भक्त हैं। असुर होते हुए भी किसी भी असुर प्रवृत्ति से मैं कोसों दूर हूँ। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, किंतु उससे पूर्व इस जन्म में आपको श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। मैं वचन देता हूँ
मेरे किसी भी आसुरी स्वभाव या प्रवृत्ति के कारण यदि आपको कोई कष्ट होगा तो मैं उसे परिवर्तित कर दूंगा। बस आप मुझसे विवाह करना स्वीकार कीजिए। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। विश्वास कीजिए, मैं आपको इतना सम्मान, इतना सुख दूंगा जो किसी देवता के लिए भी संभव नहीं होगा। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। आपने हाँ कह दिया तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जन्म जन्मांतर की मेरी एक अति विशिष्ट इच्छा पूरी हो गई हो। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। देवी, मैं इस शुभ कार्य में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहता। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके तप स्थल पर, इस पवित्र गंगा के तट पर ही मैं आपसे गंधर्व विवाह करने का इच्छुक हूं। प्रभु, एक शंका है मेरे मन में। देवी तुलसी ने शंखचूड़ के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु क्या वो उसे पूर्ण रूप से पति रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूछ इसलिए रहा हूं प्रभु, क्योंकि आज भी देवी तुलसी के मन में आपके लिए निष्ठा है और आपकी अर्धांगिनी बनने की प्रबल आस भी। उनका पतिव्रत ही इस जन्म में देवी तुलसी की परीक्षा है, और इसी के परिणाम स्वरूप वो प्रभु गणेश जी के वरदान के अनुसार पावन तुलसी पौधे में परिवर्तित होंगी। देवी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी गया और विवाह के लिए वरमाला तैयार कर अभी आया। ये तो जैसे मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी है। प्रभु का यही स्थान है। उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। तब ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु, मेरी वास्तविक तपस्या तो अब आरंभ होगी।